दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ था और काफी लंबे समय से लोगों को अलग अलग तरीके से ठग रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग अलग केस दर्ज करके दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद करोड़ों रुपए के लेन देन यानी मनी ट्रेल का खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। इनमें सबसे खतरनाक तरीका था डिजिटल अरेस्ट स्कैम का। इस स्कैम से ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता था। पीड़ितों को डराया जाता था कि उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज ना किया जाए, उनका आधार, बैंक खाता या पासपोर्ट किसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है ऐसी फोन पर धमकियां देता था, जिसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उन्हें मानसिक दबाव में बनाए रखा जाता था। कहा जाता है कि पूरा मामला जब तक पूरी जांच नहीं होती वो डिजिटल अरेस्ट में ही रहते थे। डर के माहौल में पीड़ित से मोटी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाई भी जाती थी। इसके अलावा आरोपी फर्जी व्हाट्सएप निवेश यानी कि ट्रेडिंग ग्रुप भी चला रहा था। इन ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता था और शेयर बाजार या क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता है। ग्रुप में कुछ फर्जी सदस्य पहले से मौजूद रहते थे जो लगातार मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट भी भेजा करते हैं, ताकि नए लोग भरोसा कर ले। जब लोग निवेश करते थे तो उन्हें शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिया जाता था, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम जब इन ग्रुप में जमा होती थी तो पैसे निकालने के बाद विकल्प बंद हो जाता है और ठग संपर्क करना जो है छोड़ देता। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नकली ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिनके नाम सिवेंचर और बर्गर बताए जा रहे हैं। ये ऐप दिखने में बिल्कुल एक असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे लगते हैं, लेकिन असल में पूरी तरह फर्जी था। इन ऐप्स पर दिखाया गया मुनाफा सिर्फ एक झांसा होता था। लोगों को पैसा सीधा ठगों के खाते में चले जाते थे और ऐप के जरिए सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी म्यूल बैंक अकाउंट। आरोपी जरूरतमंद लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। फिर इन खातों को परत दर परत इस्तेमाल किया जाता है ताकि असली अपराधी तक पुलिस पहुंच ही ना सके। पैसे को एक खाते से दूसरे, फिर तीसरे खाते और इसी तरह पूरे ट्रांजैक्शन को घुमाया जाता है। इसी वजह से मनी ट्रेल को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट सेल से तकनीकी जांच और बैंकिंग डेटा के जरिए इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी गई हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि इस गैंग में कम से कम 61 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। ठगी का शिकार करने वालों में एक NRI भी शामिल है जो अमेरिका का नागरिक है। इससे साफ है कि नेटवर्क को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को बैठे हुए निशाना बनाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सबूत बरामद किया है। इनके पास 38 ATM कार्ड, 51 चेकबुक, कई मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक वाहन और नकद राशि शामिल है। ये सभी चीजें इस बात को सबूत पेश करते हैं कि आरोपी किस तरह से संगठित तरीके से साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। और पूरी कार्रवाई में अब आपको बताएं कि इंस्पेक्टर सत्येंद्र खाड़ी, इंस्पेक्टर कमल कुमार, ACP रमेश लांबा और DCP आदित्य गौतम की अहम भूमिका रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या ऑनलाइन निवेश के झांसे में ना आए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल कर पैसे अगर मांगती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी थाने में जल्द से जल्द करवाएं। अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर आपको डराता है या निवेश में पक्का मुनाफा दिलाने का दावा करता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत भी दर्ज करवाएं। पुलिस का साफ संदेश है कि साइबर अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें ट्रैक किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश है और आम जनता के लिए एक चेतावनी और सावधानी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब पूरा मामला देखना ये होगा कि जो दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनके तार और भी किसी गैंग से जुड़े हुए हैं और कितने लोगों की आगे इसमें गिरफ्तारी होती है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।